न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। रंगलाई कर्मचारी महासंघ की मेहनत, एरियर भुगतान का नया फार्मूला आएगा। डीए किस्त की संशोधित अधिसूचना को जारी करे सरकार, वरना संपूर्ण अदायगी में लग जाएंगे 33 साल। कांगड़ा के बनखंडी में कल 600 करोड़ की चिड़ियाघर की नींव रखेंगे मुख्यमंत्री, काम भी शुरू हो जाएगा। हिमाचल में शुरू हुई मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा 1962, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। हिमाचल में 4000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास। करुणामूलक संघ की मांग, 5 लाख आय सीमा की शर्त को हटाए सरकार। कल से फिर बिगड़ेगा मौसम, 11 मार्च तक हालात ठीक नहीं। अब खबरें विस्तार से। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की मेहनत रंग लाई है। कर्मचारियों को एरियर की अदायगी के फैसले में फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को इसका आश्वासन दिया। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की मेहनत रंग लाई है। कर्मचारियों को एरियर की अदायगी के फैसले में फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को इसका आश्वासन दिया। मंगलवार को महासंघ के पदाधिकारियों ने 33 साल में एरियर के भुगतान के विरोध में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कर्मचारियों का पक्ष उनके सामने रखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान भी मौजूद थे। महासंघ के प्रधान संजीव शर्मा ने बताया कि सचिवालय में महासंघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिसूचना में वेतन पुनरीक्षण और महंगाई भत्ता के बकाया राशि की अदायगी के बारे में जो मापदंड निर्धारित किए गए थे उस पर रोष जताया। इसके बाद महासंघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। प्रधान संजीव शर्मा ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार वेतन एरियर की अदायगी के लिए लगभग 33 वर्ष और महंगाई भत्ते की अदायगी के लिए लगभग 5 वर्ष का समय लगना था, जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत ही निराशाजनक था। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उक्त अधिसूचना को मुख्यमंत्री इस पर पुनर्विचार करें। महासंघ के प्रयत्न के बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की मध्यस्थता के बाद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने तत्काल प्रभाव से महासंघ की मांग को मान लिया। कर्मचारियों के लिए जारी संशोधित वेतनमान को बकाया राशि के बाबत जो अधिसूचना जारी की गई वह प्रथम दृष्टि से अविश्वसनीय एवं अव्यावहारिक लगती है। देखिए क्या है मामला। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में ऑनलाइन हुई। इस मौके पर राज्य प्रधान नरेश महाजन ने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी संशोधित वेतनमान की बकाया राशि के बाबत जो अधिसूचना जारी की गई वह प्रथम दृष्टि से अविश्वसनीय एवं अव्यवहारिक लगती है। भुगतान का जो फॉर्मूला तय किया गया है इस पर विश्वास न करने की मुख्य वजह है संपूर्ण बकाया अदा करने की समयावधि। यदि संशोधित वेतनमान की बकाया राशि को 3% वार्षिक दर से दिया गया तो संपूर्ण अदायगी में 33 वर्ष लग जाएंगे, जबकि प्रति 10 वर्ष बाद वेतन संशोधित होता है। इसी प्रकार जो महंगाई भत्ता 4% की दर से 1 अप्रैल से देना निर्धारित किया उसे 0.25% प्रति माह देना किस प्रकार न्यायोचित हो सकता है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान नरेश महाजन ने सरकार से मांग की कि इस अधिसूचना को संशोधित कर अदायगी की किस्तों को निश्चित समयावधि में देने का प्रावधान किया जाए जो व्यवहारिक हो। हिमाचल में पहले विश्व स्तरीय चिड़ियाघर की नींव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल रखेंगे। कांगड़ा के बनखंडी में 194 हेक्टेयर जमीन पर चिड़ियाघर प्रस्तावित है। 600 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट से बनने वाले इस चिड़ियाघर में आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। देखें यह रिपोर्ट। हिमाचल में पहले विश्व स्तरीय चिड़ियाघर की नींव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल रखेंगे। कांगड़ा की बनखंडी में 194 हेक्टेयर जमीन पर चिड़ियाघर प्रस्तावित है। 600 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट से बनने वाले इस चिड़ियाघर में आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार हो रहे इस चिड़ियाघर के निर्माण को लेकर वन्य प्राणी विभाग ने केरल और गुजरात समेत कई दूसरे राज्यों का भ्रमण कर डिजाइन तैयार किया है। चिड़ियाघर के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को अंडरग्राउंड किया जाएगा ताकि जानवरों को गाड़ियों के शोर से परेशानी न हो। चिड़ियाघर के लिए 194 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है। चिड़ियाघर का डिजाइन तैयार हो चुका है।
शिलान्यास के साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। वन्य प्राणी विभाग ने आगामी 4 साल में चिड़ियाघर को तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले फेज का काम अगले साल अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। चिड़ियाघर में 30% जानवर विदेशों से लाए जाएंगे, जबकि 60% देश के दूसरे राज्यों के जानवर होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा के डगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है, जिसकी क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। देखें यह रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पशुपालकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां पर गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जिला कांगड़ा के ढगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने जा रही है, जिसकी क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। यह संयंत्र पूरी तरह से स्वचालित होगा, जिस पर 226 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशुपालन विभाग की 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के शुभारंभ मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। इस पर 7.04 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। इनमें से बिलासपुर, ऊना, सोलन व कुल्लू में 3-3, लाहौल स्पीति में 2, मंडी व शिमला में 5, चंबा, सिरमौर व हमीरपुर में 4-4, किन्नौर में 1 और कांगड़ा जिला में 7 मोबाइल एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही हैं। देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, जहां समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है, वहां हमारे साथ जीवन यापन करने वाले पशुओं का भी ख्याल रखने की हमारी योजना है। इस योजना के तहत हमने 44 पशु चिकित्सा वैन का आज शुभारम्भ किया। इसमें एक डॉक्टर रहेगा, एक वेटनरी फार्मासिस्ट रहेगा। जब भी कभी भी किसी पशु को कोई समस्या आएगी तो एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर से ये संपर्क करेंगे और उसके बाद हमारी ये मोबाइल वैन उन 44 ब्लॉकों में तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएगी और उस पशु को, जिसको कोई बीमारी है, गाय है, भैंस है, उसकी बीमारी को देख के उसका इलाज शुरू कर देगी। आप जानते हैं कि हमारा जो मेन ध्यान जो है वो गांव के लोगों की आय को बढ़ाना है, किसान की आय को बढ़ाना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तभी हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से सभी पहलुओं को लेकर आगे बढ़ रही है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गुणवत्तापूर्ण सूचकांक के आधार पर शिक्षा रूपी इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा है। डायरेक्टर रेनबो ग्रुप ऑफ स्कूल डॉक्टर JR कश्यप की दूरदर्शिता क्वालिटी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पर खरा उतरता है। शिक्षा के साथ साथ ही कई अन्य गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जर्मन भाषा सीखने के साथ ही छात्रों को क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसे खेलों में विशेष कोचिंग भी दी जाती है। स्कूल को खेलो इंडिया रेजिडेंशियल वेट लिफ्टिंग व टेबल टेनिस एकेडमी से मान्यता प्राप्त है। रेनबो में HPCA ने अपना क्रिकेट सब सेंटर भी खोला है। खेल कूद के अतिरिक्त बच्चों को सोना, आइस बाथ, जकूजी, स्टीम बाथ और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। 10वीं व 12वीं के 100% परिणाम व छात्रों का विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयन हुआ है। स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और पाइथन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप नीति आयोग के टॉप 10 प्रोटोटाइप में से एक हैं। स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 3 बार इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से तथा दूसरी बार माइक्रोसॉफ्ट शोकेस अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। स्कूल में अन्वेषिका फिजिक्स लैब, रेनबो स्काई ऑब्जर्वेटरी स्कूल की एक और विशेषता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की विकट परिस्थितियों के लिए निरंतर तैयार करने में सक्षम है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को हमीरपुर के 2 सड़कों में करीब 4000 करोड़ की 15 NH परियोजनाओं रोपवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन व शिलान्यास किए। देखें यह रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को हमीरपुर के 2 सड़कों में करीब 4000 करोड़ की 15 NH परियोजनाओं रोपवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 में 1 लाख करोड़ के कुछ काम पूरे होंगे और कुछ शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने अनुराग ठाकुर की मांग पर हमीरपुर बाईपास को 4 लेन बनाने का ऐलान किया। शिमला बिलासपुर NH को 4 लेन बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी ऐलान किया। यहाँ पहुंचे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य की मांग पर उन्होंने CRF के तहत 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर करने की घोषणा की। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजने को कहा। बिलासपुर में भी CRF के तहत 125 करोड़ रुपए का कार्य होगा। JP नड्डा की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव दिया गया था। केंद्रीय मंत्री गडकरी हमीरपुर से करनौहल 40 किलोमीटर लंबे NH करनौहल से कलवाहन 27 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया। वहीं 19 करोड़ की लागत से प्रस्तावित डबल लेन रेलवे क्रॉसिंग NH 305 पर बनी टनल का कार्य 266 करोड़ से परवाणु सोलन नेशनल हाईवे की पहाड़ी के स्लोव प्रोडक्शन कार्य का शिलान्यास किया। इसके अलावा हमीरपुर के रंगत से बागछाल वाया बरसर सड़क शाहपुर सिहुता चुवाड़ी मार्ग का शिलान्यास किया। करुणामूलक संघ ने लोकसभा चुनाव से पहले 5 मुख्य मांगों को पूरा करने का आह्वान किया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने करुणामूलकों को वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाने का भी आरोप चढ़ा। करुणामूलक संघ ने लोकसभा चुनाव से पहले 5 मुख्य मांगों को पूरा करने का आह्वान किया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने करुणामूलकों को वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाने का भी आरोप चढ़ा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने करुणामूलकों की बातों को पूरा नहीं किया, जबकि नई सरकार बनने के बाद करुणामूलकों को कोई बड़ी राहत नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि 5 मुख्य मांगों में 5 लाख आय सीमा से एक व्यक्ति की सालाना आय शर्त हटाई जानी चाहिए। वित्त विभाग के रिजेक्टेड मामलों पर पुनर्विचार न करने की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। साथ ही जिन मामलों को रिजेक्ट किया गया है उन्हें दोबारा अवसर दिया जाए। जिन विभागों, बोर्डों, निगमों और यूनिवर्सिटी में खाली पद नहीं है उन मामलों को अन्य विभाग में शिफ्ट करके नौकरियां दी जाए। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य के कई भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में 6 व 7 मार्च को बारिश बर्फबारी की संभावना है। आज भी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम खराब बना हुआ है। 8 व 9 मार्च को सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं 10 व 11 मार्च को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर फिर बारिश बर्फबारी हो सकती है। उधर बीते दिनों हुई बर्फबारी से अभी भी सैकड़ों सड़कें बाधित हैं। लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर, पांगी, लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद कठिनाइयां बढ़ गई हैं। जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी में 3 दिनों तक लगातार हुई भारी बर्फबारी से जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। एक से दूसरे गांव तक पहुंचना काफी मुश्किलों भरा है। जनजातीय जिले किन्नौर में भारी बर्फबारी के 5 दिन बीत जाने के बाद भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। तिब्बत सीमा से सटे छितकुल गांव में 4 फुट बर्फबारी होने से स्कूल जाने के लिए रास्ता बंद हो गया है। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य बड़ी खबरों पर। नालागढ़ में जिंदा जला मासूम, दभोटा के घर में आग लगने से दर्दनाक हादसा, माता पिता झुलसे। प्रदेश में हिमस्खलन का खतरा, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति में हिमधाव गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत, धर्मपुर के गाहर में पहाड़ी से पत्थर मिट्टी गिरने से हादसा, एक टेम्पररी शेड में सोने के बाद बने काल का ग्रास। आनी में 1 किलो चरस बरामद, पुलिस ने बस में बैठे हरियाणा के एक तस्कर को किया काबू, मामला दर्ज। मंडी कुल्लू में महसूस किए भूकंप के झटके, 3.2 रही तीव्रता, कोई नुकसान नहीं। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।